नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित राजेंद्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती और संस्थान का 58वां स्थापना दिवस समारोह पूरे धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद बीएचयू के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी और संस्थान के निदेशक समेत चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके महान कृत्यों को याद किया। हम लोगों ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बीएचयू वाराणसी के प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी को बुलाया है, जो कि वहाँ के डायरेक्टर भी हैं, और वो उनका मेन काम जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स पर है। तो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में वो बता रहे हैं कि वो हम लोग उसमें से कितने माने अच्छे ड्रग्स हैं जो हम लोग निकाल रहे हैं, उस पर अभी वो परिचर्चा चल रही है। और मैंने आज संस्थान के बारे में कुछ बताया जो पिछले हमने 1 साल में किया है। हम लोगों ने कोविड-19 पर अच्छा खासा कार्य किया है। 16 लाख के करीब टेस्ट किए हैं, करीब 30,000 के करीब हम लोगों ने वैक्सीनेशन दे दिया है। वैक्सीनेशन इस साल से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा कालाजार पर हम लोग कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम में अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम में कुछ नए ड्रग्स का ड्रग ट्रायल स्टार्ट होगा। कोविड का भी हम लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ट्रायल अभी जस्ट कंप्लीट किया है। उसका पब्लिकेशन लैंसेट ई क्लिनिकल मेडिसिन में आया है, कल ही परसों आया है। तो ये हम लोग अभी कुछ कर रहे हैं। और HIV लीशमेनिया को इन्फेक्शन पर भी एक हम लोग का शोध पत्र आने वाला है। वो क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज जिसका इम्पैक्ट फैक्टर करीब 10 के बराबर है, उसमें आने वाला है। सर, अभी ओमिक्रॉन को लेकर जो देश में हलचल बढ़ी है, क्या इस पर आगे बढ़ा इस पर? संकल्प हमारा जो संस्थान है वो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थमा से पीड़ित थे, जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे। लेकिन अस्थमा के बाद धीरे धीरे हम लोग का जो मेन ये था मैंडेट था वो विशरल लीशमेनियासिस पर आ गया। अभी हम लोग विशरल लीशमेनियासिस पर ही मेन कार्य कर रहे हैं। केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। हमारे वैशाली मॉडल जो हम लोगों ने दिया देश को, और जो कुछ ड्रग्स हम लोगों ने बनाए, ये सब कुछ पहले की बात है। जैसे कि मिल्डेफोसिन हम लोगों ने दिया प्रोग्राम में, पैरामाइसिन दिया, और सिंगल डोज एम्बिजोम, जैसा कि डॉक्टर दास ने भी बताया था सुबह में कि हम लोग सिर्फ एक दिन का सुई से, एक ही सुई से हम लोग पूरा कालाजार को ठीक कर देना है, जो कि इतनी भयावह बीमारी थी। तो एक ही डोज से हम लोग कर रहे हैं। उसका भी शोध कार्य हमारे ही संस्थान में हुआ था। तो मैं यह आप लोगों के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान मेनली कालाजार पर काम कर रहा है, लेकिन अब हम लोग TB, HIV और कोविड-19 पर भी कार्य कर रहे हैं। एक क्लिनिकल ड्रग ट्रायल हम लोगों को कल परसों मिला है, जिसमें हम लोग माइल्ड केसेस ऑफ कोविड का भी ट्रीटमेंट करेंगे। भी जीन सीक्वेंसिंग बढ़िया से हम लोग बिहार में नहीं कर पाए हैं। वैसे IGIMS में इसकी सुविधा है और हो सकता है वहाँ पर इस पर हो जाए। अभी कोई भी केस पॉजिटिव पिछले 15 दिन से हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। तो जब तक केस पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे फिर उस पर कार्य नहीं कर सकेंगे। वैसे हम लोग एवरी वीक कुछ अपने सैंपल्स जो हैं वो NCDC भेज रहे हैं, और NCDC से वहाँ ILBS में इसका जीनोम सीक्वेंसिंग होने की संभावना है, वहाँ हो रही है। लेकिन अब तक हमारे यहाँ एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। इसलिए मैं यह आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि इसमें अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, सावधानी अवश्य बरतना है, सावधानी बरतना है। और जैसा कि हम लोगों ने समाचार पत्र में पढ़ा है कि इसमें इन्फेक्टिविटी तो हो सकती है ज़्यादा हो, लेकिन मोर्टालिटी बहुत ही कम है। तो अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताना संभव नहीं है जब तक इसका जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़िया से नहीं हो जाए। और जैसा कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अभी 2 केसेस हुए हैं और दोनों बेंगलोर